Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में। तो आज भी इसके अंदर 4% की गिरावट दिखाई दी। पिछले कुछ दिनों से गिरावट जो है कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है। 390 रुपीज़ पे आज इसकी क्लोजिंग हुई। एंड आप देखें तो 10 मई को इसने हाई बनाया था 501 रुपीज़ का, और वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 20% की गिरावट आज हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो पिछले 15 दिनों में ये 20% जितना गिर चुका है। तो इतना क्यों गिरा है उसके बारे में बात करेंगे, और आगे इसके अंदर क्या करना है। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। ओके, और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में सारी लेटेस्ट न्यूज़ में टाइम टू टाइम अपडेट कर देता हूँ, और साथ ही पोजिशनल एंड इंट्राडे कॉल्स भी मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी फ्री में बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों जिंदाल स्टील का पूरा डिटेल एनालिसिस भी हम करने वाले हैं, लेकिन पहले हम आज की ट्रेडिंग डिटेल देखेंगे। तो आज की डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 26 में जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। हम अभी एनएससी की वेबसाइट पे, तो प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 407 रुपीज़ के ऊपर, और आज ओपन हुआ 402। ओपन बराबर हाई था, यानी कि यहाँ पे आज आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे। लो बनाया है 386 रुपीज़ का, और क्लोजिंग हुई है 390 रुपीज़ पे। ओके, 52 वीक हाई देख सकते हो 10 मई को इसने 501 रुपये 70 पैसे का हाई बनाया था। 52 वीक लो देखे तो 100 रुपये का था, जो कि 26 मई 2020 पिछले साल बनाया था। ओके, तो एग्जैक्ट आज ही के डेट के दिन इसने पिछले साल 52 वीक लो बनाया था। ओके, वहाँ से देखें तो पैसा 5 गुना कर दिया, एक साल के अंदर 5 गुना। ओके, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन अगर देखें तो आज क्वांटिटी ट्रेड हुई है 1,75,97,454 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें तो 47,57,418, 27% की डिलीवरी, जो कि ठीक ठाक है। ओके दोस्तों, अभी चार्ट पे देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो 4 बार ये इसने यहाँ से बाउंस बैक किया। ओके, 386 के आसपास ये जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है। ओके, ये जो रेड कैंडल्स आपको विंग्स दिखाई दे रहे हो। ओके, 386 के आसपास 3-4 बार सपोर्ट लिया है, आगे भी इस लेवल पे सपोर्ट लिया था। ओके, तो यहाँ से अगर कल सपोर्ट लेके गैप अप ओपनिंग होती है तो ये ऊपर जा सकता है, एंड यहाँ से अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। ओके, तो अगर कल फ्लैट भी ओपन होता है तो इसके अंदर हमको शार्प सेलिंग दिखाई दे सकती है। उसके बाद जो शेयर जो है 375 तक आ सकता है। ओके, एंड इसके बाद जो सपोर्ट है वो है 300 का। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंट लेवल था 350 के आसपास, यहाँ पे भी एक सपोर्ट ले सकते हैं। ओके, जो पहले रेजिस्टेंट था वो अब सपोर्ट बन चुका है। ओके, तो 350 के आसपास भी सपोर्ट ले सकते हैं। तो जो लोग होल्ड करके बैठे वो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके, आगे क्या करना है वो मैं आगे बताता हूँ, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम। तो अगर कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमको सेलिंग दिखाई दे सकती है, एंड गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से बाउंस बैक जरूर कर सकता है। ओके, तो आप लोगों ने काफ़ी हाई प्राइस पे खरीद रखा है 500 रुपीज़ के, लेकिन आपको आगे क्या करना है वो वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे कि आपको पता है पिछले कुछ दिनों में सारे स्टील सेक्टर्स के शेयर जो है काफ़ी तेज़ी से भागे, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं सारे के सारे शेयर्स। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेटल के प्राइसेस जो है लगातार बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे थे। ओके, जिसकी वजह से स्टील कंपनीज़ के भी जो है अच्छा खासा शेयर के अंदर तेज़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी चीज़ के बढ़ने की एक लिमिट होती है। ओके, तो कोई भी शेयर बढ़ेगा तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, या गोल्ड प्राइस भी बढ़ेगा तो एक लिमिट तक बढ़ेगा। ओके, चलो गोल्ड तो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी शेयर की प्राइस बढ़ने की भी एक लिमिट होती है। तो सारे शेयर्स जो है अपने ऑलमोस्ट टॉप लेवल पे आ चुके हैं। मेटल का भी भाव अपने टॉप लेवल पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई पे थे। ओके, तो अब यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकरेज ने यहाँ पे बोला है सारे के सारे स्टील स्टॉक्स है उनकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी। ओके, तो यानी कि यहाँ से अब शेयर जो है थोड़ा नीचे जा सकता है। ओके, तो डाउनग्रेड कर दिए स्टील स्टॉक्स की रेटिंग, तो उसकी वजह से जो सारे के सारे स्टील सेक्टर जो है हमको आज भी इंट्राडे में 2-2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दी। कुछ शेयर्स में ज़्यादा गिरावट दिखाई दी, सेल में और जिंदाल स्टील में 4-5% की गिरावट हमको दिखाई दी है। ओके, तो मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर के शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इतने ज़्यादा फायदेमंद नहीं है जितने अदर स्टॉक्स है, क्योंकि आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में मेटल स्टॉक्स जो है एकदम ऐसे पड़े हुए थे, कोई पूछता नहीं था। और इस साल जब पिछले 2-3 महीने में इतनी तेज़ी हमको देखने को मिली क्योंकि मेटल के भाव बढ़ रहे। ओके, तो अगर आप पिछले 10 साल को रिकॉर्ड चेक करो तो पिछले 10 साल में इन शेयर्स ने कुछ भी अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं दिया है। ओके, तो जो भी रिटर्न दिया है वो अभी 1 साल के प्राइस में दिया। ओके, 1 साल के टाइम में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। जिंदाल स्टील ने भी 250% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन मेटल प्राइस बढ़ने की वजह से इनका
नेट सेल्स नहीं बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इतना ज़्यादा खास नहीं बढ़ा है, सिर्फ मेटल का प्राइस बढ़ा है। उसकी वजह से जो है सारे के सारे स्टील सेक्टर के शेयर्स में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर के शेयर जो है लॉन्ग टर्म के लिए इतने ज़्यादा फायदे में नहीं हो सकते जितने अदर स्टॉक जैसे HDFC बैंक, HUL या फिर बजाज जैसे शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। ओके, तो मेटल सेक्टर्स के शेयर जो है आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो, लो पे बाई एंड हाई पे सेल कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अब आपने 500 पे खरीद लिया है, मेरे हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर से 500 का लेवल नहीं आएगा, फिर से आएगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एंड अगर इस शेयर 350 से 300 के बीच में आता है तो यहाँ पे मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, 500 रुपीज़ इज़ अ वेरी हाई प्राइस फॉर जिंदाल स्टील। ओके, तो 300 रुपीज़ के आसपास आएगा तो जिंदाल स्टील एक अच्छा बैंक हो सकता है, आप भी चाहे तो वहाँ पे एवरेज कर सकते हो, लेकिन 300 रुपीज़ तक आने दीजिए। ओके, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। फंडामेंटल के बारे में अगर थोड़ी सी बात कर ले तो प्रोमोटर के पास 60% है, म्यूचुअल फंड के पास 13% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.5% है, FIs के पास 11%, बाकी सारा पब्लिक के पास। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स हैं, यहाँ पे 41% शेयर जो प्लेज रखे हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट देखें तो दिसंबर एंड मार्च के क्वार्टर में कंपेयर करते हैं नेट सेल्स 10,533 करोड़ से बढ़ के 11,880 करोड़ हो चुके, 13% की ग्रोथ दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें 2390 करोड़ से कम होकर 2207 करोड़ हो चुका है। सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे डाउन हुआ है। ओके, और इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4% से बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो मार्च 2020 और मार्च 2021 को कंपैरिजन करेंगे। नेट सेल्स देखें तो 8,880 करोड़ से बढ़ के 11,880 करोड़ हो चुकी है, 35% की ग्रोथ हमको नेट सेल्स में दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट देखें 406 करोड़ से बढ़ के 2207 करोड़ हो चुका है, 400% की ग्रोथ हमको 450% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट में दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रिटर्न देखें तो पिछले 1 महीने में -11% है, 3 महीने में अभी +16% है, 6 महीने में अभी भी 60% की रिटर्न है, ईयर टू डेट में 47% की रिटर्न है, 1 साल में 250% की रिटर्न है, 2 साल में 142% की रिटर्न है, 3 साल में 66% के, 4 साल में 212% के रिटर्न है, 5 साल में 541% की रिटर्न है, और 10 साल के रिटर्न जैसे मैंने कहा मेटल सेक्टर की पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कोई शेयर नहीं होगा जिसने 10 साल में अच्छे रिटर्न दिए हो। ओके, और सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में -5% है, 3 सालों में 23% माइनस, 5 सालों में 14% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 1 साल में 334% है, 3 सालों में 38% है, 5 सालों में 32% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल देखें तो कुछ भी खास नहीं दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ओके, शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रोमोटर्स पहले 75% गिरवी रखा हुआ था, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। गिरवी रखे हुए शेयर हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा करके छुड़ाए जा रहे हैं। ओके, और क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखें तो पिछले 5 क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है नेट सेल्स बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है कभी प्रॉफिट कम होता है, कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट एकदम ज़्यादा हो जाता है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। कोई भी स्टेबल ग्रोथ हमको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। और पिछले 5 सालों में देखें तो नेट सेल्स डबल तो हो चुकी है, ईयर ऑन ईयर बढ़ के डबल हो चुकी है, ऑलमोस्ट 36,000 करोड़ हो चुकी है। 2019 में ऑलमोस्ट 40 करोड़ के आसपास थी, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट लॉस दिखाई दे रहा है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस, यहाँ पे भी लॉस। ओके, लॉस दिखाई दे रहा है। सेल्स तो 40,000 करोड़ की हो रही है, लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पे माइनस है। ओके, मार्केट कैप देखें तो 41,581 करोड़ का है, पी वैल्यूएशन 9.54 है, डेप्ट है 21,551 करोड़ का, जिसके सामने 77,000 के एसेट भी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखें तो 102 करोड़ है। ओके, 52वीं हाई एंड लो देखें, आपको पता है डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं दे रही कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, अर्निंग पर शेयर 36 रुपीज़ की है। ओके, और 2021 की सेल्स आप देखना चाहें तो 39,000 करोड़ है, जो कि 2020 और 19 में इससे ज़्यादा थी। ओके, तो 3 सालों से सेल्स कम होती जा रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो लॉस ही दिखाई दे पिछले 6-7 सालों में देखें तो सिर्फ 2021 में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बाकी सारे सालों में हमको लॉस दिखाई दे रहा है। उससे पहले कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, उसके बाद के 6-7 साल कंपनी के काफ़ी बुरे गए, एंड इस 2021 में हमको प्रॉफिट दिखाई दिया थोड़ा बहुत। ओके, तो फंडामेंटली इस कंपनी तो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही, लेकिन मेटल सेक्टर का प्राइस बढ़ने की वजह से जून क्वार्टर का रिजल्ट जो है कंपनी का काफ़ी अच्छा आने वाला है और उनको काफ़ी फ़ायदा भी होने वाला है। तो जो 500 पे खरीद के बैठे हैं, मेरे हिसाब से आपको 2-3 महीने वेट करना चाहिए, एंड 300 के आसपास आता है तो जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, आप चाहे तो टाटा स्टील में एक बार फिर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ओके, अपने पोर्टफोलियो का 1% जितना। ओके, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आप 10,000 जितना
या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, जैसा आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस दे उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।